गाइस, ये एक्सप्लेनेशन है एक मूवी के पार्ट 2 का, जिसकी फर्स्ट पार्ट को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पार्ट अच्छा लगे और आप इसे अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। आपको पहले की स्टोरी पता होगी जो कि इस पार्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगी। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है और हमारे कपल ब्लू एंड जोएट को देखते हैं। दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। वही हम देखते हैं इनके दो प्यारे प्यारे दोस्तों को, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। वही हम देखते हैं रिफाइल को, ये हर चीज से डरता है पर अपने दोस्तों के लिए ये अपने डर से आगे बढ़कर कुछ भी कर सकता है। वहीं लुइस तो पूरी पार्टी में मस्ती कर रहा है और इसे अच्छे से एंजॉय कर रहा है। ये पार्टी हो रही थी कि हम देखते हैं ब्लू एंड जोएल के तीन शरारती बच्चों को। ये हमेशा बहुत ज्यादा शरारतें किया करते थे पर इनकी शरारतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती थी और उन शरारतों का परिणाम हमेशा ब्लू को ही भुगतना पड़ता था। हम देखते हैं कि ये 5 लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा परिवार होता है जो कि काफी खुश रहता था हमेशा साथ में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अमेज़न के जंगलों में लिंडा और टूलियो को, जो कि जानवरों को बचाने का काम किया करते थे। आज ये एक छोटी सी चिड़िया, एक मुर्गी जैसे जीव को अमेज़न में उसके घर में लाए हैं उसे वापस आजाद करने के लिए। वहीं उस प्यारे से बटेट को भी वहाँ पर उसी के जैसे कई सारे जीव मिल जाते हैं और उसे उसका परिवार मिल चुका था। पर तभी वो टूरियो और लिंडा को कुछ इशारे करती है पर वो उसे समझ नहीं पाते। वो दोनों झरने से नीचे गिर चुके थे पर इन दोनों की जान बच गई थी। तभी उनके पास एक नीले कलर का पंख उड़ता हुआ आता है और टोलियो बताता है उस पंखे को देखकर, दरअसल ये पंखा किसी और का नहीं बल्कि मकाओ प्रजाति के पक्षी का है। वही हम देखते हैं जोएल को जो कि अपने बच्चों को खाने के लिए अखरोट लाई थी। वही हम देखते हैं कि रियो ने अपने परिवार के लिए इंसानों जैसा खाना बनाया था। दरअसल ब्लू हमेशा से लिंडा के साथ ही रहा था इसलिए उसे इंसानों का खाना बनाना आता है और तो और वह इन सारी चीजों को अपने बच्चों से भी शेयर करता है। वहीं जोएल को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, इंसानी तौर तरीके। तभी वो न्यूज में देखते हैं लिंडा और टूलियो को। उनकी न्यूज के बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल उन दोनों के अलावा भी अमेज़न में उनकी प्रजाति के और भी पक्षी है। वहीं जहां पर लोगों का मानना था कि ब्लू और उसका परिवार ही आखिरी मकाओ प्रजाति के पंछी हैं। अब वहीं जोएल जब इस बात को जानती है तो वह काफी खुश थी। वह लियो को डिस्कस करती कि उन्हें अमेज़न के जंगल में जाकर लिंडा की हेल्प करनी चाहिए उनके जैसे और भी पंछियों को ढूंढने में। फिर रियो को गले लगाती है, उसे कन्विंस करती है। वहीं ब्लू, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तो घबरा चुका था। वहीं बच्चे जब अमेज़न का नाम सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं इनके साथ पूरी की पूरी टीम, लुइस, सफारी, मिक्रो और तो और पूरी की पूरी टीम आने वाले एक फंक्शन के लिए अच्छे सिंगर्स के ऑडिशन ले रहे थे पर इन्हें कोई भी अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा नहीं मिला था। तभी यहाँ पर ब्लू की एंट्री होती है। वो उसे बताते कि अब मैं अमेज़न के जंगल में जाने वाला हूँ। ये बात सुनकर उसके साथ ही उसे काफी सारी बातें बताते हैं और उसे डराते भी हैं। वो उसे बताते हैं कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े और खतरनाक मच्छर होते हैं, साथ में ही काफी बड़े बड़े एनाकोंडा सांप जो कि तुम्हें चुटकी में निकल जाएंगे और तो और काफी सारे भयानक भयानक जानवर। पर राफेल उसे बताता है कि दरअसल ये सारी सिर्फ बातें ही हैं, पर अगर इसमें जोएल भाभी की इच्छा है तो तुम्हें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हम देखते हैं ब्लू और उसके परिवार को जो कि अमेज़न जाने के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए थे। ब्लू अपने पास लिंडा का दिया हुआ जीपीएस को साथ में रख लेता है ताकि अगर वो गुम जाए तो उन्हें ढूंढने में हेल्प करे। तभी यहाँ पर राफेल आता है और उसे बताता है कि भाभी उनके साथ जाना चाहता है और वहीं निको और मित्रों भी अब उन्हीं के साथ अमेज़न के जंगल जाने का सोचते हैं। फिर यह पूरी की पूरी चमकोले की टीम अमेज़न के जंगल के लिए निकल पड़ी थी पर लुइस जो कि उड़ नहीं सकता था उसे यहाँ पर रुकना पड़ता है। वहीं रास्ते पर जाते समय ये लोग काफी ज्यादा अच्छे से मस्ती करते हैं और अपने सफर को बरकरार रखते हैं। हम देखते हैं नाइजो को और एक टटोरा। दरअसल नाइजो अब एक आदमी के अंदर कार्ड उठाकर किस्मत बताने वाले तोते का जॉब करने लगा है। उसे ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि तब की उसकी नजर ब्लू पर जाती है। फिर उसे याद आ जाता है कि कैसे ब्लू के कारण उसकी ये सारी हालत हुई है और अब वह गुस्से में आ चुका था। अब वह ब्लू से रिवेंज चाहता था इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ आजाद होकर वहां से रन अप कर जाता है, मतलब भाग जाता है। अब ब्लू और पूरी की पूरी फैमिली एक बोट की हेल्प से अमेज़न के जंगल की तरफ निकल पड़ी थी पर हम देखते हैं नाइजो जो कि उसकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था। दरअसल इसका प्लान था कि रात होने पर वह ब्लू की जान ले लेगा। वहीं हम देखते हैं केविन जो नाइजो को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वह उससे प्यार करती है पर वह उसे बोल नहीं पाती। दरअसल उसके अंदर बहुत ज्यादा जहर है। हम देखते हैं कि कैसे वह इमेजिनेशन कर रही थी नाइजो को। तभी नाइजो की नींद खुल जाती है और वह निकल पड़ा था अपने मिशन ब्लू को मारने के लिए। पर इससे पहले कि वह ब्लू की जान ले पाता वहां पर चटोरा अपनी एक गलती कर बैठता है और ब्लू अलार्म को ट्रिगर कर देता है। वो तीनों ही बोट से नीचे गिर चुके थे। वहीं ब्लू और पूरी टीम अपने सफर में आगे बढ़ जाती है।
तभी कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जंगल को काटने का काम करते हैं और उनका दोस्त उन्हें जूली और लिंडा के बारे में बताते हुए अपने आदमियों को से कहता है, ये लोग यहाँ पर हैं, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग हमारे काम पर रोड़ा मड़ा सकते हैं। अगर उन दोनों एक्सप्लोरर को वो तोते हाथ लग गए तो जो हमारा काम है वो सबके सामने आ जाएगा और हम एक्सपोज हो जाएंगे। वहीं हम देखते हैं रियो और विथ फैमिली ये लोग टोली और लिंडा को ढूंढ रहे थे, पर ब्लू के ऊपर पीछे से कोई अटैक करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उड़ाते हुए वे सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वहां पर काफी सारे मकाऊ तोते आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पूरे मकाऊ तोते का जो लीडर था वहां पर आ चुका था और वह जैसे ही मकाऊ तोता जोएल को देखता है और जब जोएल भी उसे देखती है तो वह उससे एक दूसरे से गले लग जाते हैं। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि जोएल के पिता होते। जोएल जंगल में आग लगने के कारण उनसे बिछड़ चुकी थी। फिर जोएल अपने डैड को ब्लू से इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पर वह उसे गले लगा लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मेरे पास लाया, मैं तुम्हारा थैंक यू कहता हूँ, यानी कि तुम्हारा शुक्रिया बहुत सारा। वही मीको और मित्रो इस सीन को देखकर इमोशनल हो चुके थे, वह भी गले लग जाते हैं। वही जोएल के डैड को जब ये पता चलता है कि अब वह नाना जी बन चुके हैं तो वह काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और खुश से वह उछलने लगते हैं, अपने बच्चों को उछालते हैं। फिर यहाँ पर आता है रोबर्तो जो कि जोएल का बचपन का दोस्त होता है और हमें पता चलता है कि बचपन में साथ में खेला करते थे। इसे देखकर ब्लू अब थोड़ा जेलस फील करने लगा था और वह परेशान हो चुका था क्योंकि वह उसकी वाइफ के बहुत ज्यादा करीब आ रहा था। फिर ये सभी लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि जोएल वापस आ चुकी थी। वही निको और मित्रों भी इस फंक्शन को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पर ब्लू काफी ज्यादा निराश था और सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी ब्लू अकेला रह चुका था। वही हम देखते हैं और निको और मित्रों ये सोच रहे थे कि अब वह यहाँ से काफी सारे मकाऊ तोते को अपने साथ ले जाएंगे कार्निवाल शो में, उस होने वाले उस फंक्शन में सेलिब्रेट करने के लिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से आते हैं जोएल के डैड को, जो उन्हें बताते हैं कि हम में से कोई भी तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जाएगा। वह निको से उसकी टोपी ले लेते हैं और कहते हैं ये जंगल है, यहाँ पर कोई भी शहरी चीज का कोई भी अस्तित्व नहीं। अब निको इससे परेशान हो चुका था, कहता है इन्होंने तो मुझे मेरे कपड़े ले लिए। वहीं रोबर्टो जोएल को उसके परिवार के साथ अपने घर लाता है और वह फिर उन्हें रुकने का कहता है। बच्चे यहाँ पर काफी अच्छे से खुश थे और बच्चों को यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा था। वही हम देखते हैं ब्लू को जो कि अमेज़न के जंगल से डर रहा होता है, पर जब वह अपनी वाइफ और बच्चों को देखता है तो वह उन्हें देखकर खुश हो जाता है। फिर जब अगले दिन जब सुबह होती है तो जो जोएल के डैड थे वह ब्लू के पास आ जाते हैं और सुबह होते ही वह उससे कहते हैं चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। वहीं जब वह ब्लू के पास उसका बैग देखते हैं तो उसे उतारने को कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि अब तुम हमारे परिवार के मेंबर हो तो तुम्हें इन सारी इंसानी चीजों को छोड़ना होगा। ब्लू जब ये सारी बातों को सुनता है तो वह परेशान हो जाता है और जोएल से डिस्कस करता है कहीं तुम्हारे डैड ये तो नहीं सोच रहे कि अब हम इन्हीं के साथ जंगल पे ही रहेंगे, जहाँ पर वो उसे समझाती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। वही हम देखते हैं हमारे प्यारे पंछी फाइल और मित्रों को जो कि जंगल में ऑडिशन लेना शुरू कर दिया था। इसमें काफी सारे जानवर आकर परफॉर्म करते हैं। वही देखते हैं जोएल के डैड को जो कि रियो को पूरे जंगल में घुमा रहे थे। तभी वो ब्लू से कहते हैं कि तुम्हारे सिर पे जो चढ़ा है शहर का भूत उसे उतारना होगा और तुम्हें जंगल में रहना सिखाना होगा। वह उसे ब्लू को सिखाना चाह रहे थे पर इसमें ब्लू तो बेहाल हो चुका था। वहीं वो उसे बताते हैं एक अजीब से फल के यानी अखरोट के पेड़ों को। वो उसे बताते हैं कि दरअसल हम इन पेड़ों की रक्षा करते हैं, इनकी रक्षा करना हमारा काम है। पर तभी वहाँ पर फ्लिपी आता है और उससे कहते हैं वो सिलियो के डैड आखिर ये हमारा इलाका है, तुम हमारे इलाके के नजदीक क्यों आए हो। फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं और फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि दरअसल जंगल में इनका अपना इलाका है जहां पर ये लोग रहते हैं और ये दूसरे इलाके में नहीं जाते। तभी वो वहां पर जंगल काटने वाले उन्हीं बेकार इंसानों को देखते हैं। लियो कहता है कि हमें लिंडा की हेल्प मांगनी चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकती है, उसे ढूंढना होगा, उसने मुझे पाला पोसा है, वह मेरी फैमिली है। जिसे सुनने के बाद उसके डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम पालतू जानवर हो, हम कभी भी इंसानों को अपने आप में शामिल नहीं करते, इस बात को तुम अपने दिमाग में सभी तरीके से बिठा लो। वही हम देखते हैं लिंडा और जिलियो को जो कि अभी भी मकाऊ तोतों को ढूंढने का काम कर रहे थे। तभी वो लोग उन पेड़ काटने वाले आदमी को देख लेते हैं और लिंडा अब यहाँ पर बिना उसकी बातें सुने उनसे बातें करना चली जाती है। पर इन्हें नहीं पता था लिंडा और टोलियो को कि अब इनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि अब वो बुरे आदमी ने इन्हें देख लिया था। हम देखते हैं नाइजो को जो कि अमेज़न जंगल में आ चुका था, वह अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर ब्लू पर अटैक कर देता है। वही हम देखते हैं नाइजो को जो कि भेष बदलकर निको और मिको के ऑडिशन में पहुंच चुका था। दरअसल उसका प्लान था कि वह भेष बदलकर ब्लू के और नजदीक जाएगा और ऑडिशन देगा, फिर वह ब्लू के ग्रुप में शामिल हो जाएगा और फिर उस पर अटैक करेगा। नाइजो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। वहीं नाइजो ने ब्लू को मारने का एक प्लान बनाया था, वह अपनी एक दोस्त की जहर से बने हुए तीर से ब्लू पर अटैक करने का सोचता है और उसका यूज करेगा वह अटैक करने के लिए। वहीं ब्लू लिंडा को अपने साथ अपने दोस्त यानी कि जियो और मियो को ढूंढने
ढूंढने के लिए चलने के लिए कहता है, पर जोएल वहाँ पर नहीं जाना चाह रही थी। ब्लू इससे परेशान हो चुका था। वो सारी बातें अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, पर ब्लू की बातों पे तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसका प्लान था कि वह अखरोट लाएगा और उसे मनाएगा। फिर जैसे ही सुबह होती है वह अखरोट लेने के लिए चला जाता है, पर वह दूसरे तोतों के इलाकों में गलती से जा चुका था। यहाँ पर जो दूसरा तोता फीफी था वह उसे बताता है कि तुमने अब बहुत बड़ी गलती कर दी। ये हमारा इलाका है और अब तुम हमारे कब्जे में आ चुके हो। तुम्हें अब हमसे कंपटीशन करना होगा। तुम आ जाना उस इलाके पर, यानी कि मौत के कुएं के पास। वहीं जोएल के डैड को जब ये बारे में पता चलता है तो वह उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अब इसके कारण हमारा इलाका चला जाएगा। वो अपने साथी को कहते हैं टीम तैयार करने के लिए और साथ में कहते हैं कि अब हमें फाइट करनी होगी, हम बिना लड़े हार नहीं मान सकते। वहीं लिंडा और जूलियो को उन्हीं बुरे पेड़ काटने वाले आदमियों ने एक पेड़ से बांध दिया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाकी के पक्षियों को जो कि मौत के कुएं में पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर जो नीले तोते थे और बाकी के लाल तोते, ये लोग एक फुटबॉल जैसे दिखने वाला मैच खेलते हैं। वहीं अगर कोई भी इस मैच को जीतता तो उसे मिलता बाकी के अखरोट के पेड़ वाला इलाका और वही उसका इलाका होता, वही वहाँ का राजा होता। ब्लू इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो भी खेलना चाह रहा था पर उसे पानी बांटने का काम दे दिया गया था। अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, जो रोबेको की टीम थी उसकी टीम हारने लगती है। उसके खिलाड़ी घायल हो चुके थे। अब मजबूरी में आकर ब्लू को खेलने के लिए भेजा जाता है। अब ब्लू यहाँ पर काफी अच्छे से खेल रहा होता है, पर यहाँ पर ब्लू ने फिर से गड़बड़ कर दी थी और जल्दीबाजी में उसने अपने ही गोले में गोल कर दिया था। यानी कि जो गोल उसे दुश्मन टीम में करना था उसने अपने ही गोले में कर दिया। उनकी टीम हार चुकी थी और सभी लोग अब निराश हो चुके थे। वहीं जोएल के डैड ब्लू पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुम फालतू हो और तुमसे और भी उम्मीद कर ही किया जा सकता है। ब्लू यहाँ पर उदास हो चुका था। वह जोएल से कहता है कि अब हमें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, ये हमारा घर नहीं है। पर जोएल यहाँ पर गुस्सा होकर उससे कहती है कि नहीं ब्लू, तुम्हारा सोचना गलत है। दरअसल यही हमारा असल घर है। तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, कभी हमारे बारे में भी सोचो। फिर वह वहाँ से चली जाती है। वहीं ब्लू अपना स्टडी बैग उठाकर लिंडा और जूलियो को लेने के लिए जा चुका था। वह उनके कैंप के पास पहुंच चुका था। वह वहाँ पर वापस लौटता कि तभी वह आसपास की चीजों को देखता है जो कि टूट फूट चुकी थी। अब उसे यहाँ पर संदेह होता है कुछ गड़बड़ होने का। तभी यहाँ पर रोबे तो आ चुका था और वह ब्लू को काफी ज्यादा सुना रहा था, कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो। तभी यहाँ पर जो पेड़ काटने वाली मशीन थी वह आ चुकी थी। रोबे तो मशीन को देखकर डर चुका था। ब्लू उसे शांत करता है और कहता है मैं जाऊंगा, अपने दोस्तों को ढूंढूंगा और उनकी हेल्प से इन सभी को रोकूंगा। तुम जाओ, सबको चेतावनी दो। वहीं ब्लू ने लिंडा और टोली को ढूंढ लिया था। वह उन्हें उस कैद से आजाद करा देता है। वह अब जाकर जोएल के डैड को समझाता है कि दरअसल आपको जंगल के जानवर जानते हैं, वहीं मैं इंसानों को काफी अच्छे से जानता हूँ। हम दोनों मिलकर जंगलों की कटाई को रोक सकते हैं और अपने घर को बचा सकते हैं। वहीं लिंडा और जूलियो भी अब मशीनों को रोकने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। तभी हम देखते हैं कि पीछे मुड़ने पर पूरे मकाओ प्रजाति के तोते वहां पर आ चुके थे। फिर उन सभी ने मशीनों पर उन जंगल काटने वाले बेकार इंसानों जो कि जानवर जैसे थे उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं बाकी के जानवर भी उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ चुके थे और सभी लोग यहाँ पर फीफे जो कि उनकी दुश्मन टीम थी वहां भी आ चुकी थी अपने पंछी प्रजाति की हेल्प करने के लिए। तभी लिंडा और जूलियो जोएल की डैड की हेल्प करते हैं और उनकी हेल्प के कारण सारे के सारे जानवर वहां से डरकर भाग चुके थे। पर उनका बेकार बॉस वहीं पर था। लगे हुए बम को आग लगा देता है, पर ब्लू ने उस बम को छुड़ाकर आसमान की तरफ ले जा लिया था। वही बदला लेने के लिए नाइजल उसका पीछा कर रहा था। वह अभी भी उस पर अटैक करना चाहता था, पर तभी ब्लू बम फट चुका था और ब्लू और नाइजल दोनों ही एक पेड़ों की शाखा पर लपट चुके थे। पर नाइजल अभी भी ब्लू पर अटैक करता है। दरअसल वह ब्लू से अपना बदला लेना चाह रहा था। तभी गैब्रियल ने भी और अपने साथी के साथ मिलकर ब्लू पर जहरीले तीर से अटैक कर दिया था, पर ये तीर जाकर नाइजो को लग जाता है और उसकी जो मेहंदी की दोस्त थी वह भी अपना ही जहर पी लेती है। सभी को लग रहा था कि दरअसल नाइजो यहाँ पर मरने की एक्टिंग कर रहा है। सभी लोग उन्हें देखकर ताली बजाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि परफॉर्मेंस चल रही है, पर तभी ब्लू की बेटी उन्हें बताती कि दरअसल ये मेंढक जहरीले प्रजाति का नहीं है, जिसे देखकर नाइजो और जाग चुका था। भाई वो मेंढक की ये बात नहीं जानती थी कि उसके अंदर जहर नहीं है। जैसे उसे पता चलता है कि दरअसल उसके अंदर जहर नहीं है तो वह नाइजो से जाकर लिपट जाती है। दरअसल वह उससे बहुत पसंद किया करती थी। वही हम देखते हैं कि वो बुरा आदमी जो जंगल काटने वालों का बॉस था उसे भी एक एनाकोंडा सांप ने निकल लिया था। वही लिंडा और जूलियो की हेल्प से जो मकाओ तोतों का पूरा इलाका था उसे नेशनल वाइल्ड लाइफ के एरिया में घोषित कर दिया जाता है, यानी कि अब वहां पर जंगल काटना इलीगल था।
वही हम देखते हैं लुइस को, जो कि अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था वहां पर। वो अपने दोस्तों के बिना नहीं रह पा रहा था और ब्लो और उसके पूरा का पूरी फैमिली बहुत खुशी से वहां पर रहने लगती है। वही लोग डिसाइड करते हैं कि छुट्टी के दिनों में वह जिंडा और जूयो के पास जरूर जाएंगे, उससे वादा करती है और इसी के साथ ही प्यारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोस और उनके प्यारे प्यारे एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।